हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम बात करते आए हैं कि बड़ा सोचें, बड़ा सोचने का जादुई इफ़ेक्ट होते हैं। किस तरह से बड़ी सोच से हमारा जीवन जादुई बन जाता है। पर एक्चुअली में हम बड़ा सोचे कैसे, किस तरह से हम बड़ा सोच पाते हैं, सोच सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही बड़ी, हाल ही में एक बहुत बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोजगार विशेषज्ञ से बात की। यह विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेजों में जाकर वहाँ के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनती थी। उनकी बातों से लगा कि वह छात्रों के रवैये से निराश थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या वो इतने प्रतिभाशाली छात्र हैं, लेकिन फिर भी क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं हुए? तो उन्होंने कहा कि मैं हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज सीनियर्स का इंटरव्यू लेती हूँ जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वह होती है उनकी प्रेरणा और उनका प्रयोजन। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, हमारे किसी ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है, या किसी और तरीके से हमारे कंपनी के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। तो लेकिन उन स्टूडेंट्स को हमारी किसी हमारी किसी भी चीज़ से ज़्यादा हमारे रिटायरमेंट प्लान में रुचि होती है। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है कि क्या हमें वहाँ घूमने को भी मिलेगा। और हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए सफलता का शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं? तो उन्होंने कहा कि आज के युवा बाकी बातों में तो आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वो अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े कैरियर का रास्ता खुला हुआ है। दोस्तों, सफलता के मामले में लोगों को इंच या पौंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी अपने आप से खुद पूछ कर देखें कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है और उसे लगता है कि नहीं, वो ये नौकरी उसे नहीं मिलेगी क्योंकि वो इसके लिए लायक नहीं है, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता। तो या फिर अगर कोई ये कहता है कि मुझे वो वाला घर पसंद है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, और वो उसके लिए तैयार ही नहीं होता। तो दोस्तों, हजारों सालों से दार्शनिक हमें यह बहुत अच्छी सलाह देते आ रहे हैं कि खुद को जानें, परंतु ज़्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जानें। ज़्यादातर आम मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों और अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनसे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है। परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाए तो हम परेशानी में फंस जाएंगे और हमारा मूल्य अपनी ही नज़रों में कम हो जाएगा। तो यहाँ एक अभ्यास दिया जा रहा है जो हम अपने एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स पर्सनल के अपने
प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देते हैं और यह वाकई काम करता है। वो क्या है दोस्तों? नंबर 1, अपने 5 प्रमुख गुणों को तय करना। किसी निष्पक्ष दोस्त की आप मदद लें, जैसे कि वो कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी समझदार व्यक्ति जो आपको सच्ची राय दे सके। तो और गुणों के उदाहरण हैं जैसे कि शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, आपका घरेलू जीवन, रवैया, आपका व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। नंबर 2, हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख लें जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें यह गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने के बाद आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। तो ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं। इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। दोस्तों, जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए दुर्भेद्य या फिर बचत की जगह मितव्ययिता का शब्द का प्रयोग करता है, उसके बारे में हम यह जान जाते हैं कि उसकी शब्दावली का दायरा बड़ा है, परंतु क्या उसके पास एक बड़े चिंतक की शब्दावली है? शायद नहीं। जो व्यक्ति कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है, वे दरअसल दिखावटी और घमंडी लोग होते हैं, और दिखावटी लोग आमतौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी व्यक्ति की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसके शब्दों की संख्या या आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो ये होती है कि उसके शब्दों का उस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक मूलभूत बात बताई जा रही है कि हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते हैं, हम तस्वीरों या बिंबों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए एक कच्चा माल होता है। जब हम इन्हें बोलते हैं या पढ़ते हैं तो जो हमारा दिमाग है, दिमागी कंप्यूटर, इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल लेता है। हमारा हर शब्द, हर वाक्य हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई यह कहता है कि मेरे उस दोस्त ने एक बहुत ही सुंदर घर लिया है, तो हमारा दिमाग उसका एक बहुत ही अलग सा चित्र बनाएगा। और अगर कोई ये कहता है कि मेरे उस फलाने दोस्त ने बहुत ही बढ़िया लग्जरी कार ली है, तो हमारा दिमाग उसे एक अलग तस्वीर बनाता है। तो हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती हैं। तो इसे इस तरीके से देखें, जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्में दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह की फिल्में दिखाएंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। अगर आप कोई ये बताता है कि मैं तो इतना दुखी हूँ, उस काम में असफल हो गया हूँ, तो दूसरा आदमी आपके उसके दिमाग में आपकी वही इमेज, वही तस्वीर बन जाएगी। और कोई अगर कहता है कि मैं तो बहुत सफल हूँ, तो बहुत उत्साही है, तो वो उस दूसरे इंसान की दिमाग में आपकी एक दूसरी तरह की तस्वीर बन जाएगी। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि बड़े चिंतकों में, बड़ा सोचने वालों में अपने और दूसरे के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र बना सकें। तो दोस्तों, इसके मैं 1-2-3 एग्जाम्पल्स पे हम बात करते हैं। कोई ये कहता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं। और दूसरा इसे इस तरह से बोलेगा कि हम अभी हारे नहीं हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, यह रहा एक नया उपाय जिसमें हम सफल हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, मैंने पहले भी यह बिजनेस किया था और मैं इसमें असफल हो गया, और अब मैं दोबारा भूलकर भी कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी जगह कोई ये सोचता है कि मैं एक बार इसमें जरूर असफल हुआ था, परंतु उसमें गलती मेरी ही थी।
अब मैं एक बार फिर कोशिश करके देखूंगा और उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। और तीसरी बात दोस्तों, यह उपाय सफल नहीं होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। इससे आप दूसरे के दिमाग में ये चित्र बना रहे हैं, अंधेरा, उदासी, निराशा, दुख और असफलता। और दूसरी जगह, यह उपाय सफल होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। तो आप दूसरे के दिमाग में अपना जो मानसिक चित्र आप उसे दिखा रहे हैं वो है चमक, आशा, सफलता, आनंद और विजय। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हमारे शब्द ही, हमारे बोले हुए शब्द और हमारे वाक्य ही दूसरे इंसान के दिमाग में हमारा वो मानसिक चित्र बना देते हैं। तो एक बड़ा सोचने वाले को हमेशा अपने सकारात्मक, आशावादी, प्रगतिशील तस्वीरें बनाने की कला उसे आनी चाहिए, ताकि वो अपना एक सकारात्मक नज़रिया बना, दूसरों का भी, अपने साथ साथ दूसरों का भी बना सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे बने रहिए। राधे राधे दोस्तों।